तरल ऊतक यानी फ्लूइड टिश्यू यानी इसके अंतर्गत जो होते हैं हमारा ब्लड, यानी इसके अंतर्गत हमारा ब्लड जो होता है, यानी कह सकते हैं इसमें रुधिर, ब्लड और लसिका आते हैं इसमें। ब्लड और लसिका का यानी लिम्फ इसे कहते हैं। इसके अंदर फ्लूइड यानी तरलता के अंतर्गत रुधिर और लसिका आएंगे, यानी ब्लड और लिम्फ कहते हैं। इसका जो तरल मैट्रिक्स होता है ये प्लाज्मा, तरल मैट्रिक्स जो होगा आपका ये प्लाज्मा यानी, और इसका जो तरल ऊतक होता है प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा में तंतु यानी जो प्लाज्मा होता है इसके अंदर फाइबर्स जो होते हैं नहीं पाए जाते, तंतुओं का अभाव होता है। और प्लाज्मा में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं यानी जो सेल्स होती हैं उन्हें रुधिराणु कहते हैं, वो रुधिराणु कहलाते हैं, यानी कॉर्पसेल्स। यानी तरल ऊतक में हमारा फ्लूइड टिश्यू आएगा, इसके अंदर रुधिर और लसिका होते हैं। रुधिर और इसका जो तरल मैट्रिक्स होगा ये आपका प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा जो होता है इसमें तंतु यानी प्लाज्मा जिसमें होंगे ये फाइबर्स नहीं पाए जाते हैं, यानी तंतु का अभाव होता है। इसमें प्लाज्मा में जो पाई जाती हैं उनमें जो कोशिकाएँ होती हैं वो रुधिराणु कहलाती हैं। इसके अंदर जो कोशिका होगी वो रुधिराणु के नाम से, उसमें रुधिराणु कहते हैं। तरल ऊतक सदैव जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, यानी तरल फ्लूइड जो होता है ये हमारा फ्लूइड टिश्यू जो पाए जाते हैं ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे, यानी पूरे शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान में वाहिनिकाओं यानी वेसल्स और केशिकाओं के माध्यम से, यानी वाहिनियाँ और केशिकाओं वो वेसल्स एंड कैपिलरीज के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में बहती रहती हैं। लेकिन ये केशिकाएँ या रुधिराणु जो है ये जो होते हैं यानी कार्पसेल्स, और जो केशिकाएँ यानी कैपिलरीज जो पाई जाती हैं इनके माध्यम से प्लाज्मा का स्राव नहीं होता है। इसके अंदर जो मेन होता है रुधिर होता है। रुधिर जो आपका हो गया, रुधिर यानी ब्लड। रुधिर में जो होता है ये जल से थोड़ा अधिक डार्क होता है, यानी कह सकते हैं विस्कस यानी श्यान होता है, श्यान या विस्कस कहते हैं इसको, या विस्कस यानी गाढ़ा होता है, हिसाब से थोड़ा सा ये विस्कश्यान या गाढ़ा है कह सकते हैं, ये थोड़ा सा होता है। ये माध्यम में हल्का क्षारीय होता है, यानी इसका पीएच जो होता है ब्लड रुधिर का, इसका कह सकते हैं 7.3 से 7.4 तक होता है, यानी इसके माध्यम से, इसके कारण थोड़ा ये क्षारीय होता है। पीएच इसका 7.34 होने के कारण ये क्षारीय होगा। और ये थोड़ा नमकीन हल्के से स्वाद में, मतलब इसका टेस्ट में जैसे नमकीन जैसा नज़र आता है एक स्वस्थ मनुष्य में। और ये जो स्वस्थ मनुष्य का होता है इसमें रुधिर जो होते हैं लगभग कह सकते हैं 7 पूरे शरीर का ये 7% भाग, इतना भाग इसको होता है, यानी कि पूरे 60% भाग होता है। और एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर जो ब्लड होता है 5 से 6 लीटर, यानी कह सकते हैं 5 से 6 लीटर आपका ब्लड पाया जाता है स्वस्थ मनुष्य के अंदर। यानी कह सकते हैं कि सामान्य हाइट जो होती है उसमें 5 से 6 लीटर, अगर हाइट थोड़ी लंबी है तो इसमें 6 लीटर भी ब्लड आपका हो सकता है। ये स्वस्थ मनुष्य के अंतर्गत होता है। तो ये रुधिर जो होते हैं, और ये पूरे शरीर का हमारे जो होता है 60% भाग का होता है, 60% यानी कह सकते हैं पूरे शरीर में पाया जाता है। और जो मेन होता है इस रुधिर में, रुधिर के अंतर्गत हमारे 2 चीज़ आती हैं, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएँ। रुधिर में हमारे प्लाज्मा, रुधिर में प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएँ पाई जाएंगी इसमें, यानी ब्लड कार्पसेल्स, ब्लड
कॉर्पसल। रुधिर के अंतर्गत ये दो चीज़ें हमारी मिलती हैं, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स। इन्हीं ब्लड कॉर्पसल्स यानी रुधिर कणिकाएँ, जिसे रुधिर कणिका भी कहते हैं। रुधिर कणिकाएँ पाई जाती हैं, तो इन्हीं से, और ये जो रुधिर कणिकाएँ होती हैं इन्हीं से, मतलब ये दोनों चीज़ों से ब्लड जो होता है, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल से हमारा ब्लड का फॉर्मेशन होता है। और ये जो प्लाज्मा होता है, ये जो होते हैं शरीर में, प्लाज्मा जो होता है हमारे प्लाज्मा जो होता है ये हल्के पीले रंग का क्षारीय एवं निर्जीव तरल होते हैं। यानी ये जो होता है हल्का पीले कलर में कह सकते हैं होंगे, यानी काफ़ी हल्का पीला होता है, क्षारीय और निर्जीव तरल होते हैं। ये जो होता है रुधिर का लगभग 55% भाग, ये जो रुधिर होता है इसका 55% भाग ये बनाते हैं, यानी 55% भाग इसके ब्लड से बनता है प्लाज्मा में। और प्लाज्मा के अंतर्गत जो होता है इसमें 90% जो होते हैं आपके जल पाए जाते हैं। यानी प्लाज्मा रुधिर का ये 55% भाग बनाता है, और प्लाज्मा के अंदर जो होता है ये लगभग 90% इसमें जल पाए जाएंगे, और बाकी जो बढ़ते हैं लगभग 8 से 9% जो होते हैं इसमें कार्बनिक मटेरियल पाए जाएंगे, यानी कार्बनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाएंगे, और लगभग 1% कह सकते हैं ये इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। यानी प्लाज्मा जो है पूरे शरीर को जो ब्लड का जो 55% भाग बनाता है, इसके अंदर 90% आपके जल होंगे, और 8 से 9% जो होते हैं लगभग ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और 1% जिसका होगा वो लगभग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। इसके अंदर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, कार्बनिक पदार्थ, इसमें रक्त प्लाज्मा में 7% प्रोटीन होती है। इसमें जो इनऑर्गेनिक होगा, ऑर्गेनिक में जो होता है, ऑर्गेनिक में हमारे लगभग ऑर्गेनिक के अंतर्गत लगभग 60% प्रोटीन, यानी 7% इसमें प्रोटीन पाई जाती है। ये प्रोटीन जो होती है मेन आपकी एल्बुमिन पाएंगे, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये प्रोटीन पाई जाती है। इसके अंदर इसमें लगभग कुछ हार्मोन्स, विटामिन्स, हिपैरिन, यूरिया, और हमारे जो शरीर में दिनचर्या यानी दिन भर की एक्टिविटी के माध्यम से जो क्रिया होती है उसमें जो कुछ मटेरियल शरीर में बनते हैं, जैसे यूरिया, अमोनिया हो गया, या जो फूड मटेरियल भोजन करते हैं तो इसमें ग्लूकोज, अमीनो प्रोटीन, वसा अम्ल, ग्लिसरॉल, ये सारी भी चीज़ें, और एंटीबॉडीज़ भी जो होती है इसी में, यानी कि प्लाज्मा के अंतर्गत इसमें पाई जाती हैं। तो इस तरह से ये लगभग ऑर्गेनिक मटेरियल जो होती हैं हमारे शरीर में पाई जाती हैं। और प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है, ये जो प्रोटीन पाए जा रहे हैं इसमें सारे प्रोटीन जो मिलते हैं, ये ब्लड यानी जो कैपिलरीज होती हैं उनमें ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण जो दाब होता है इसको बनाने में मदद करती हैं। और इसी के अंदर जो हमारे शरीर में प्रोटीन जो इसमें जो विभिन्न प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं, ये हमारे शरीर को प्रतिरक्षी का काम करती हैं, सुरक्षा बचाने का भी काम करती हैं। इसमें जो प्रोथ्रम्बिन और फाइब्रिनोजन है, ये जो होती हैं हमारे ब्लड को स्कंदन में यानी कि क्लॉटिंग में चोट लगने पे या कहीं कट जाने पे इसको मदद करती हैं। तो ये चूँकि इसमें तरल जो होता है ये निर्जीव यानी कह सकते हैं कार्बनिक और निर्जीव पदार्थ कहा गया, तो ये सारे जो होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं निर्जीव होते हैं।
तो इसीलिए कहा गया कि इसमें निर्जीव पदार्थों का बना होता है। तो ये प्रोटीन पाई जाती हैं इसमें। और बाकी जो होती हैं इनऑर्गेनिक में जो पाई जा रही हैं, इनऑर्गेनिक में हमारे इसमें इनऑर्गेनिक के अंतर्गत हमारे शरीर में सोडियम, यानी सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम, और इसमें पोटेशियम के होते हैं, फिर इसमें फास्फेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड्स आदि इस तरह के जो मटेरियल होते हैं, ये सारी चीज़ें भी इसमें मिलती हैं। यानी कि ये कह सकते हैं हमारे जो होती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मिला के एक हिसाब से निर्जीव पदार्थ होते हैं, इसीलिए इसको इनऑर्गेनिक मटेरियल कहा जाता है। तो ये प्लाज्मा का मेन भाग बनाते हैं। प्लाज्मा जो होता है इसमें दो चीज़ों से, यानी कार्बनिक और अकार्बनिक, यानी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक चीज़ों से मिलके बना होता है।